चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक आता है न्याय निर्माण, जिसका सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और करना भी आसान है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसका सवाल नहीं पूछा गया। कोशिश करूंगा इन्हीं कथन निष्कर्ष से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। सारे रूल किसी में बताने की कोशिश रहेगी। बाकी आइए देखते हैं। जब भी सवाल नंबर दे रखा है, पहला बोला है सभी कलम पेंसिल में, और दूसरा कथन दे दिया कुछ पेंसिल रबड़ है। उसके बाद इसके नीचे दे दी कि सभी पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल रबड़ है, कोई रबड़ कलम है। देखो, इसे करने का तरीका तो बहुत होता है, डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज जो करेंगे 150 के नीचे करेंगे। जब भी आपको आपको जब भी सभी कथन में दे जाए तो आप क्या रखोगे? 150। यानी कि जैसे सभी है ना, तो यहाँ कलम के ऊपर 100 रखना पड़ेगा और पेंसिल के ऊपर 50। ऐसे नेक्स्ट अगर कुछ वाला दिख जाए तो उसके ऊपर क्या रखोगे आप? 50 50 50 50। ठीक है। ऐसे ही कोई नई वाला दिख जाए, जैसे कोई नई वाला में यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 100 100। तो यहाँ भी क्या रखो? 100 100। नेक्स्ट कुछ नई वाला दिख जाए, कुछ नई वाला तो उसमें है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन कुछ नहीं में क्या रखना पड़ेगा आपको? 50 और 100। सवाल करते हैं। हमेशा याद रखना कि आपका जो कथन होगा वो हमेशा आय होगी। क्या होगी? आय। और जो होगा ये खर्च होगा। निष्कर्ष क्या होगा आपका? खर्च। ये दिमाग में रखना। जैसे ही हम रखते हैं सभी के लिए क्या रखना पड़ेगा? 100 50। रखिएगा। और कुछ के लिए क्या रखना पड़ेगा? 50 50। ये कहाँ से रखना? नहीं याद होगा। कुछ के लिए 50 50, सभी के लिए 100 50, कुछ के लिए 50 50, सब कोई के लिए कोई नहीं। ये है कोई नहीं। यहाँ लगना पड़ेगा मुझे 100 100। ठीक है। सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले तो क्या करना है? पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपको ये देखना है कि जो कथन हमारे पास दिए गए हैं, बात कर रहा हूँ मैं कथन की, जो कथन हमारे पास दिए गए हैं उनमें जो संख्या, जो एलिमेंट कॉमन है, कॉमन कौन है? पेंसिल। जो भी इनमें पेन कॉमन है उससे क्या बोलेंगे? जो कॉमन है उसके लिए वैल्यू होनी चाहिए, एक के पास 100 होनी चाहिए, कोई से भी हो। जैसे पेंसिल है, ये पेंसिल है, पेंसिल के पास 100 होना चाहिए, चाहे तो नीचे हो जाता चाहे ऊपर हो जाता। तो फिर कलम और रबड़ का कॉम्बिनेशन में देता, रबड़ और कलम इन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष बना देता, अन्यथा सवाल का निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि कलम और रबड़, जब पेंसिल के पास 100 नहीं है तो कलम और रबड़ आपस में कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते। जैसे देखते हैं, यहाँ देखा रबड़ और कलम, ये तो गलत हो गया एकदम से क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखो पेंसिल रबड़, ये लगे पेंसिल रबड़, और पेंसिल कलम ये भी लगे क्योंकि कलम और रबड़ का देखना ना। अब उसके बाद देखते हैं खर्च और कमाई। अगर पेंसिल, अगर यहाँ यहाँ पर कलम, पेंसिल यहाँ पर कितने कमा रही? 50, और खर्च कितने कर दी? 100। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। 50 वाला 50 भी तो खर्च कर सकता है, तो वो कैसे खर्च कर देगा? ठीक है। आगे देखो, पेंसिल यहाँ कितना खर्च करती है? 50 हो सकता है, 50 ही खर्च करती है, 50 ही कमा दी। और रबड़ यहाँ कितना खर्च करती है? 50, तो 50 ही खर्च कर सकती है। ठीक है। पेंसिल भी 50, रबड़ भी 50। ठीक है। ये क्या हो गया? सही। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या रख दो? 50 50। यहाँ भी क्या रख दो? 50 50। नेक्स्ट यहाँ भी रखना पड़ेगा 50 50, यहाँ रखना पड़ेगा 100 50। अब देखते हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? बिल्ली। पहला स्टेप ये है, जो बिल्ली है उसके पास 100 है नहीं है, तो शेर और कुत्ते का कॉम्बिनेशन कथन निष्कर्ष नहीं बन सकता। जैसे शेर और कुत्ता यहाँ मिल गया तो ये तो फेल हो गया ना, क्योंकि बन नहीं सकता ना। अगर बिल्ली के पास 100 नहीं है तो शेर और कुत्ता नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। जैसे शेर और कुत्ता, शेर और कुत्ता ये भी है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं। देखो यहाँ नोट में एक लाइन लिखी गई है, यदि कथन में कोई कथन नकारात्मक नकारम या नहीं वाला दिया गया है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ही आएगा। जैसे सवाल नंबर, समझते हैं हमने। अगर कथन में
कोई कथन नहीं वाला दे दिया, या नकारात्मक नहीं वाले हैं, जैसे कोई नहीं कुछ नहीं, अगर ये दे दिया तो उसका जो निष्कर्ष आएगा वो भी नकारात्मक ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव ही आएगा उसका भी। जैसे देखते हैं, सवाल नंबर ये सोल्व करते हैं। हम्म, अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या रखूँ 100, और यहाँ रखना पड़ेगा 50, यहाँ क्या रखूँ 100 100। अब ये बताइए, अब ये देखें कि बिल्ली और बिल्ली दोनों कॉमन है, हर एक के पास 100 है, चल जाएगा, यानी कुत्ता फिर अब बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ये नेगेटिव वाला है, क्या है नेगेटिव वाला। अब देखते हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, सभी बिल्ली शेर है। देखो बिल्ली कहाँ है, ऊपर है, और शेर कहाँ है, नीचे है, यानी नेगेटिव वाले में एंटर कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और शेर जो आ रहा है वो नेगेटिव वाले में आ रहा है, तो उसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, यानी नहीं वाला आना चाहिए। तो अगला देखो, कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई शेर कुत्ता नहीं है। शेर देखो कहाँ पर है, शेर ये रहा और कुत्ता ये रहा, नेगेटिव वाला भी है। ठीक है, तो भी खर्च कर रहा, और यहाँ भी 100 खर्च कर रहा। ठीक है, कुत्ता 100 ही कमा कर 100 ही खर्च कर रहा, शेर 100 ही कमा रहेगा और 100 ही खर्च कर रहा, तो यानी कि आंसर मैच कर जाएगा, नेगेटिव। ठीक है।